आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और अंधियां चली और उसे घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद श्री पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले मेरे पिता आज का वचन सुनकर उनके जीवन मजबूत होने पाए, उनके जीवन की प्रार्थना का जीवन वचन का जो एक मजबूती बने पिता, आत्मिकता में बढ़े, आपके राज्य की वारिस बना पिता परमेश्वर। उनको मजबूत कर खुदावन यीशु मसीह राजा, और आप मेरे मुख से होकर इनसे बातें कीजिए मेरे पिता। आज का वचन हर की जीवन 100 गुना फल आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना इसके धन्यवाद मेरे खुदा ने मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु इतने मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो लिखा कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ कहा है कि जो कोई मेरी आज्ञाकारिता में चलेगा, जो मेरे वचन सुनकर उसे मानकर चलेगा और उसका पालन करेगा, वही बुद्धिमान पुरुष है जो अपने चट्टान पे घर बनाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप वचन के अनुसार चल रहे, प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में चल रहे, उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु का वचन कहता है वैसे ही यदि आप चल रहे हैं तो आपका मकान चट्टान पर है, चाहे जितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए। आंधी तूफान क्या है मेरे अजीजों? आंधी तूफान ये है कि संसार का आंधी तूफान है। जब सतावट आती है, जब मुसीबत आती है, जब बीमारी आती है, जब समस्या आती है हमारे जीवन में, तो हम लड़खड़ा जाते हैं और कमजोर होकर टूट जाते हैं। लेकिन जो कोई अंत तक धीरज धरता है, उससे लड़ता है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है और वचन पढ़ना नहीं छोड़ता है, वचन के अनुसार चलना नहीं छोड़ता, झूठ बोलना छोड़कर वो अच्छा काम करता है और अच्छा बोलता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो उससे सामना करता है, उस मुसीबतों का, उसकी समस्याओं का सामना करता है और प्रभु यीशु उसे जयवंत करता है। लेकिन जो परीक्षा के समय साहस छोड़ता है वो कमजोर और दुर्बल व्यक्ति है। और अपनी जो में हार मान लेता है, प्रभु यीशु मसीह उससे अपने सामने वो उसे ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे धैर्य धरना है। यदि हमारे जीवन में कुछ समस्या आ रही, तकलीफें आ रही है, समस्या और कई प्रकार की बाधाएं आ रही हमारे जीवन में, तो हमें उससे नहीं डरना चाहिए, हमें नहीं घबराना चाहिए, हमें निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। जैसे योना भी जब योना को परमेश्वर निनिवे को भेजा तो वो भी भाग रहा था कि वहाँ के जो लोग एक बदमाश लोग, मार पीटने वाले लोग, मार डालते, हर एक व्यक्ति को मार डालते, वापस नहीं लौट के आते। इस प्रकार से उन्होंने जब चर्चा सुनी जहाज के अंदर, तो उन्होंने अपना जहाज बदल लिया और दूसरे रास्ते की ओर जा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की योजना उसके अंदर थी तो योजना को उन्होंने पूरा किया और उसको समुद्र में से पानी में फेंकवा दिया परमेश्वर ने, और उसे मगरमच्छ के अंदर वो 3 दिन तक रहा। हालेलुया। और यदि आप भी यदि परमेश्वर के डर भय में चलेंगे तो आपको चाहे जितनी भी समस्या क्यों नहीं आएगी, परमेश्वर आपको बचाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी रक्षा की कि वो समुद्र में फेंका, वहां पर भी मछली के मुंह में चला गया और सुरक्षित रहा। और निनवे के देश में गया, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि सारे राजा लोग भी उसकी परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने लगे और उपासना के साथ टाट ओढ़कर उन्होंने आराधना की। तो यदि निडर होकर चलेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ, प्रभु के ऊपर विश्वास और धैर्य रखेंगे, प्रभु के ऊपर हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है, मेरे ढाल है, मेरे उससे लड़ेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर से सचमुच लड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वो 5000 लोग खाना खिलाकर पहाड़ पे प्रार्थना के लिए गया और तीसरे पर वापस आ रहा था, और वहाँ पर क्या हुआ कि यीशु मसीह जब पानी पे चल रहा था तो वहाँ पर पानी पे आते हुए यीशु मसीह को देखकर सारे चेले घबरा गए कि ये भूत आ रहा है। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं हूँ। तब पतरस क्या कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं भी चल कर आओ। हालेलुया। उसके अंदर की विश्वास जग गया। जब वो डर गया, उनके अंदर डर था, बहुत ही डर था कि अब हमारा क्या होगा, ये भूत आ रहा, हमें क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं। जबकि यीशु मसीह का बड़े बड़े चमत्कार देखा उन्होंने, दुष्टानों को निकालते हुए देखा है, और 5 लोग खाने के लिए वो भी देखा उन्होंने, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखा। लेकिन कहीं कि उनके अंदर अविश्वास है कि वो डर गए। लेकिन ये पतरस को यीशु ने कहा कि तू आ पानी पर चलकर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, आप और मेरे साथ है, हमारे जीवन में वो होकर चलता है। तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सतावटें, मुसीबतें, समस्याएं आती रहेगी, क्योंकि जब तक नहीं आएंगे तब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे। ठोकर खाकर व्यक्ति ठाकुर बनता, वैसा हमारे जीवन में ठोकरें चल रही है, समस्या चल रही है, समाधान नहीं हो रहा है, आपके पास समस्या आ रही, समस्या पे समझ चले तो आप
निडर होकर आप चले प्रभु, प्रार्थना वचनों में कभी ना कमजोर ना हो, आगे बढ़िए प्रभु, आपके साथ है, आपको प्रभु उठाकर खड़ा करेगा, आपको जीवंत करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा जीवित है, कोई हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है। वो आंधी तूफान को शांति करने वाला परमेश्वर है। वो आग को भी परमेश्वर, आग को भी बुझाकर शत्रु में अपने को बचाने वाला परमेश्वर है। तो आप और मुझे बचाएगा, अपना दूध भेजकर आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्रभु पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात किया प्रभु जी। आज के वचन हर एक सौ गुना फल आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। हर व्यक्ति आपके डर, आपके वंशज, आपकी इच्छाओं को पूरी करे मेरे पिता, आपके मार्ग पे चले मेरे पिता। प्रभु जी जितने देखने सुनने वाले आज के वचन से पिता मजबूती होने पाए, उनका प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, पवित्रता का जीवन बढ़ने पाए पिता। वो दुनिया का डर, संदेह का डर और भय में नहीं, लेकिन आपके डर, आपके भय में चलने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना दुआ करते पिता, हर एक सौ गुना फल आज का वचन से पिता सबको आत्मा अपना देते हुए ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह।